सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है जी। इनकी नजर में हम हिंदू नहीं है। सिर्फ वोट जब लेने होते हैं ना, जब तो ये पैर तक भी धो लेते हैं दलितों के। राजेंद्र पाल को दलित उत्पीड़न बंद करो, दलित उत्पीड़न बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा। कहाँ है बेटी सुरक्षित, कहाँ बेटियां बच रही हैं? यानी हम तो ये कहते हैं कि पब्लिक, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को बचा लो इन बीजेपी वालों से, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है ये महिला विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है। और ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम होते तो दलितों पर क्यों विरोध हो, क्यों अत्याचार होते? क्या दलितों को ये लोग हिंदू नहीं मानते? अगर हिंदू मानते तो दलितों पर शायद इतना अत्याचार नहीं होता। लेकिन ये दलित विरोधी पार्टी है। चाहे हाथरस वाला मामला हुआ हो, उन्नाव वाला मामला हुआ हो, चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ हो, क्या न्याय मिला? क्या न्याय मिला क्या? और अभी 2 दिन पहले मेरठ में एक माँ अपनी बेटी को उन लड़कों से बचाती है, उस माँ की हत्या कर दी जाती है और बेटी को दिन दहाड़े 3-4 दिन के लिए अगवा कर लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? पर जो आरोपी पारस वो करा में निर्दोष हो। निर्दोष कहाँ से? 3-4 दिन उस माँ की हत्या करके 3-4 दिन उस लड़की का अगवा कर लिया जाता है और फिर आके कहता है मैं बेकसूर हूँ। ये कौन सा वो है? मतलब एक तरीके से तो उस लड़की का चरित्र का और भी हनन किया जा रहा है। हनन करने के पीछे क्या मकसद है? पीछे का मकसद यही है कि जो उसने अपराध किया, घोर पाप किया है, उसको बचाना चाहता है, उस अपराध को ढकना चाहता है वो बेबुनियादी बातें करके। महिलाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और उन्हीं के ही चरित्र। देखिए महिला विरोधी तो रही है पार्टी है। आपने देखा होगा इनके मंत्री एमएलए सारे तो रेपिस्ट भरे पड़े हैं और दूसरी बात, न्याय करने की बजाय उनको वो लोग शरण देते हैं। वो लोग पर योगी जी तो कहते हैं कि गुंडे यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। अपनी बेटी को बचाने निकलती है माँ, उस माँ की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। गुंडे तो भरे पड़े हैं, पल कदम कार्रवाई कर दी है, उसको जेल भेज दिया। और क्या डिमांड है? आप और क्या चाहते हैं? नहीं, पुलिस डिमांड भेजने से क्या होता है? कुछ दिन बाद वो रिहा होके आ जाएगा। आपके सामने नहीं हुआ? अभी कुछ दिन पहले वो सेंगर था, कुलदीप सेंगर जी, वो आ गए। वो तो हम लोग सड़कों पे उतरे जब उनकी याचिका खारिज करी गई। पर ये कहा जा रहा है इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राजनीतिकरण कहाँ है? वो जो करे वो तो राजनीति। हम जब न्याय के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे तब राजनीतिकरण हो जाता है। अब सब हर कोई ये कह रहा है दलित की बेटी, दलित की बेटी। क्या बेटियों की जात होती है? देखिए बेटियों की जात तो हर बेटी होती है, लेकिन ये जो है दलित विरोधी है। हर अत्याचार होते हैं तो दलितों पर ही होते हैं, दलितों पर होते हैं। और मैंने शुरू में भी कहा है कि जब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, अगर दलितों को अगर हिंदू मानते तो क्यों अत्याचार करते हैं दलितों पर? यानी कहने का मतलब तो फिर हम लोग दलित तो क्या भारत में दलित होना अपराध है? अपराधी है। इस तरीके जब घटनाएं हो रही हैं तो अपराधी है। इनकी सरकार में तो हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। इनका झूठा वादा है कहने को सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है जी। इनकी नजर में हम हिंदू नहीं है। सिर्फ वोट जब लेने होते हैं ना, जब तो ये पैर तक भी धो लेते हैं दलितों के, पैर धो के वो पी लेते हैं, उनके घरों में खाना तक भी खा लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। और इस पूरे मामले में बजरंग दल, करणी सेना ये नजर नहीं आई कहीं। भाई जी जातिवाद है, दलित है। ये हिंदू कहाँ मानते हैं? ये दलित मानते हैं। और दलित के लिए तो दलित ही लड़ाई लड़ेगा और कोई नहीं आएगा। प्रेम प्रसंग का मामला था भाई साहब, मैंने शुरू में भी कहा है कि जो अपराध किए, जो गुनाह किया है उस विकास ठाकुर ने, उस गुनाह को तो छुपाने की कोशिश करने पारस गुनाह करा है, उसको छुपाने के लिए तो मनगढ़ंत कहानी बहुत बना लेंगे अब आगे। और वकील जो कह रहा है, वकील के भी तो मुंह में पैसे भरे होंगे।
कोई दलित की हत्या हो जाती है तो उसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का कंपेसेशन दिया जाता है। एक बात बताइए, क्या पैसे देने से वो इज्जत वापस आ जाएगी क्या? माँ को ले आओ और बेटी की जो इज्जत गई है वो वापस लौटा दीजिए, वापस लौटा दीजिए 2 लाख के बदले। जो माँ गई वो कह रहे हैं ना 2 लाख, हम 2 की बजाय हम 4 देते हैं आपको, वो माँ को ले जो बेटी की इज्जत गई वो वापस लौटा तो दीजिए। भेदभाव नजर आता है ना, दूसरों को तो 1 करोड़ 50 लाख सरकारी तो नौकरी। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि दलित विरोधी पार्टी रही है ये। और दलितों के मकान हो चाहे कोई, उन पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं और दूसरों के मकान सेफ होते हैं। तो यहाँ बिल्डोजर नहीं चलेगा? कहाँ पे? यहाँ मेरठ में नहीं चलेगा। संगीत सोम तो कह रहे हैं सब कुछ होगा, देखो कुछ नहीं होगा, पारस के वहाँ नहीं चलेगा। और उसको तो बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ना अभी प्रेम प्रसंग का मामला था, वकील कह रहा है अभी मेरा बेगुनाह है, बचाया जा रहा है उसको, उसके जो गुनाह किए हैं उसको दबाया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि पीड़ित को सजा मिले और दोषियों को सजा। हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम कोई और चीज तो नहीं मांग रहे, हम न्याय मांग रहे हैं और न्याय हो। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो सीएम की जात का है, इसलिए भी थोड़ी ढील हो रही है। किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने नहीं देखा हाथरस वाले मामले को किस एंगल से कहां तक लेके गए? देखा ना, आप सबने देखे, मीडिया वालों ने सबने देखा कि किस तरीके से बेटी को प्रताड़ित किया, उसके रिश्तेदारों को मार दिया जाता है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा। बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे? देखिए, बेटियों की इस सरकार से तो उम्मीद है नहीं, हमें इस सरकार से उम्मीद नहीं है, हम खो चुके। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों की रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी, हमें खुद सड़कों पर उतरना पड़ेगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही जनता इस बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ भी फेंकेगी। पहली बात तो जो मेरठ में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक फैमिली की एक तरीके से आप देख सकते हैं, एक फैमिली खत्म हो गई, उसकी मदर की डेथ हो गई, अब एट दी एंड आके एक पूरे केस को एक नॉवल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है कि उनके बीच में रिलेशन था और ये सब था, जो कि एकदम फेक हैगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आवाज उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि उस लड़की को प्रॉपर तरीके से न्याय दिया जाए। अब तो कार्रवाई पुलिस कर रही है, तो फिर आप क्यों सड़कों पर? पुलिस कार्रवाई कर रही है, एट दी एंड रिजल्ट आएगा कि लड़की की गलती थी, लड़के ने कुछ किया नहीं था और कुछ भी नहीं होगा, तो उस चीज में तो आवाज उठाएंगे। बयान दे दिया ना, देखिए जबरदस्ती किडनैप किया गया, मेरी मम्मी की हत्या कर दी गई। फिर आपको क्या लगता है कि एट दी एंड पुलिस उस चीज को मान लेगी और हमारे गवर्नमेंट उस चीज को न्याय दे देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। अभी जैसे वो बता रहे हैं, जो पारस जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे बीच में रिलेशन था, एट दी एंड तो वो बोला जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सब चीज को माना जाएगा क्योंकि वो आदमी है। वो तो पारस तो ये भी कह रहा मैं निर्दोष हूँ। हाँ, तो कहेगा ये निर्दोष है क्योंकि उसने अपनी जाति उछाई है और बीजेपी का हमेशा से यही मोटिव रहा है कि वो किसी तरीके से कास्ट को लाया है और ऊपर करके कास्ट के अकॉर्डिंग उस चीज जाति का मामला है सब। बिल्कुल है। स्टार्टिंग में तो ये बोला गया था ना, मैं तो राजपूत हूं, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, और करा भी तो उनकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे और गवर्नमेंट भी यही बोलेगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, प्रॉपर तरीके से पारस को सजा मिले, क्योंकि लड़की ने बोला है ना कि ऐसा हुआ है, उनकी मदर की डेथ हो गई है, पैसों से तो कुछ होगा नहीं, पैसों से आप एक इंसान की जिंदगी तो वापस ला नहीं सकते, तो एट द एंड उनको प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए।